जोहार झारखंड, जेपीएससी का डेट आ गया है और ये जो है ये कुछ गेस क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये आपके जो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ये यहीं से आने चाहिए। इस टॉपिक पे झारखंड का इतिहास, इस टॉपिक पे कुल 40 प्रश्न है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। मुंडा के भाषा को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसकी भाषा को हम लोग मुंडारी कहते हैं, लेकिन जो अन्य नाम होगा वह इन चारों ऑप्शन में ये होडोजगर। पहाड़ा राजा का पद कैसा होता है? यह चुनाव के द्वारा तय होता है ना। इसके शेष सभी पद जो होते हैं वो वंशानुगत, लेकिन पहाड़ा राजा का पद जो होता है वह चुनाव के द्वारा। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दिए गए कर मुक्त भूमि क्या कहलाती है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दिए गए कर मुक्त भूमि डाली कटारी कहलाती है ना। यह डाली कटारी कहलाती है। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में किस पद का लोप हो गया है ना। ये चूंकि मुंडा के बाद और इनकी शासन व्यवस्था मुंडा ही शासन व्यवस्था जो थी वो सेम थी एज इट इज, बट लेकिन इन्होंने मानकी पद का लोप यानी कि वो खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिक वैनिश हो गया था। इसका कोई पोस्ट नहीं था नागवंशी में। दुर्जन साल को सन 1616 ईस्वी में कितने वर्ष की सजा हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सजा 12 वर्ष की हुई थी। 1616 की सजा के बाद जब 1628 में जब वो बाहर आए, यह सजा भी किस लिए हुई थी? किसने दिया था? अकबर के द्वारा यह सजा दी गई थी। मालगुजारी अनियमित थी इसलिए। तो जब ये 12 वर्ष के बाद बाहर आए तो कितने रुपए की मालगुजारी तय हुई थी? मालगुजारी जो है वह 6000 रुपए की तय हुई थी। और दुर्जन साल के समय से ही जमींदारी प्रथा जो है वह स्टार्ट हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि 1717 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में कर कलेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो ये ऑप्शन सी सही है। जीएस बिटले की नियुक्ति जो है वह कर कलेक्टर के रूप में हो गई थी, ताकि कर का नियमित रूप से भुगतान किया जा सके। ये सिनई दई और कलई दई की याद में कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये दोनों बहनें थी और बहुत ही बहादुर बहनें थी। जब मुगलों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और किसी पर्व के दिन, तो जितने भी जो जेंट्स थे जनजातीय समुदाय में, वो लोग उनका जो एक पेय होता है, हड़िया जिसे कहते हैं, यह भी एक प्रश्न आ सकता है कि जनजातियों के पेय को क्या कहा जाता है। तो हड़िया पी के सब लोग जो है इधर उधर थे। और सिनई दई और कलई दई, इन दो स्त्रियों ने, इन दो महिलाओं ने, इन दो वीरांगनाओं ने सभी स्त्रियों को इकट्ठा किया और पुरुषों के कपड़ों को पहन करके मुगल सेना को छठी का दूध याद दिलाया था। तो इन दोनों की याद में जनी शिकार खेला जाता है, यह पर्व मनाया जाता है जनी शिकार का। और इसमें जो है क्या करते हैं ये लोग पुरुषों के वेशभूषा में जाके शिकार करते हैं। कैसे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? तो पुरुषों के वेश में जाके शिकार करते हैं। उरांव जनजाति के सारे प्रशासनिक चुनाव किस दिन होते हैं? तो यह सरहल के दिन होते हैं। और कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। प्रश्न संख्या 10, लासेर टंगाई निम्न में से क्या है? तो यह है एक प्रहरी। प्रहरी यानी कि जो रक्षा करते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, गांव के चारों तरफ रक्षा करते थे, ये लासेर टंगाई। बिटलाहा क्या है? विवाह पद्धति नहीं है, यह एक सामाजिक बहिष्कार की पद्धति है। और किस कार्य के लिए बिटलाहा की सजा होती है? संगोत्रीय विवाह, यौन अपराध, डायन। ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। फ्रेंड्स, जब कभी ऐसा प्रश्न हो और उसमें ऐसे 3 ऑप्शन देके पूछा जाए कि इनमें से चारों सही है या ये सभी चारों, तो ज्यादातर ऐसे प्रश्नों में ये डी ऑप्शन जो है वह सही होता है। ठीक है ना। मांझी शासन व्यवस्था का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उनके लिए एक टर्म है उनका, लिबरा सेंधरा। कहाँ है? दलमा, नरवा, राजमहल, पहाड़िया नहीं, यह अयोध्या पहाड़ में है, जो कि पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था कहाँ से ग्रहण किया? तो उन्होंने सौरिया पहाड़िया से ग्रहण किया। संथाल जनजाति में वरिष्ठ नागरिक प्रजा को क्या कहते हैं? भाग्दो प्रजा कहते हैं। वरिष्ठ नागरिक का
कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, ऑब्वियस बात है जो सीनियर सिटीजन होंगे वो ऑब्वियस बात है कि वे थोड़े समझदार तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि संपूर्ण कोल्हान को कितने पीर में बांटा गया है। पीर का मतलब होता है 5 से 20 गांव होते हैं, उसे मिलाकर के एक पीर बनता है। तो संपूर्ण कोल्हान को कितने पीर में बांटा गया है? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 पीर में बांटा गया है। हो जनजाति में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? यह देवरी कहलाता है और इसका सहायक यात्रा देवरी होता है। किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है? मुंडा नहीं, संथाल नहीं, नागवंशी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। इस व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। और अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न है इस शासन व्यवस्था में, किस शासन व्यवस्था में? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? अब यहाँ देखिए, गांव के प्रधान जो मुंडा होते हैं उसका सहयोगी कौन होता है? उसका सहयोगी देखिए डाकुआ होता है उनका सहयोगी, है ना। और यह जो है उनके प्रधान का मैसेज और आदेश उसको गांव वालों तक पहुंचाता है। हो जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह किया था? तो यह कोल विद्रोह है। और इसी विद्रोह के बाद जो है विल्किंसन रूल जो है वह बना था। यह कब बना था? 1837 में विल्किंसन रूल बना था कोल विद्रोह के पश्चात। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रधान को तो कालो पाहन केवल और भी, ए और बी दोनों, जी हाँ दोस्तों, यह कालो और पाहन दोनों कहा जाता है। अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब हुआ था? 1934-35 में। फड़ी मुकुट के राज में कितने परगने थे? 66 परगने। यह नागवंशी प्रथम राजा थे। निम्न राजधानियों का सही क्रम क्या है? सुतियान, छुटिया, कोकरा, डोसा। देखिए इसमें ऑप्शन सारे नहीं है, ये टेक्निकल मिस्टेक है। तो इसमें आपको कोई भी ऑप्शन हो, आप सबसे पहले समझ जाइए कि सुतियानवे की पहली राजधानी थी, है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद चुटिया, कोकरा, डोसा। इस बीच में और भी 1-2 राजधानी आई थी, लेकिन अभी आपके पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यही सही है। इनके राजधानी के क्रम को जरूर देख लीजिएगा, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीम सागर का निर्माण किसने करवाया? भीम सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा भीमकर्ण। देखिए इनका नाम है भीम सागर और इनका नाम भीमकर्ण, तो यही ऑप्शन, मतलब ऐसे भी इसी राजा ने करवाया था, लेकिन जनरली इनके ऑप्शन नाम और उनका जो कार्य, कोई भवन, कोई झील, कोई तालाब, कोई सागर, कोई बांध, तो नाम मैच करते हैं, तो भीमकर्ण। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने करवाया था? तो इसका सही आंसर है एनी शाह ने। रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है, आप लोग घूमने जाते होंगे, उनका निर्माण एनी शाह ने करवाया था। किसके शासनकाल में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ? यहाँ भी और ऑप्शन नहीं है। चिंतामणि शरणनाथ साहदेव, इनके काल में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। और ये स्टार्टिंग कब हुआ था? दुर्जन शाह के समय में। ढोकलो सोहर में कटराहा क्या करता है? कटराहा का क्या काम होता है? देखिए ढोकलो सोहर में कटराहा क्या करता है? बिटलाहा तो आपने देखा, सामाजिक बहिष्कार, खुटकट्टी जमीन होती है मुंडा समाज की। भूत खेता भी एक तरह की जमीन होती है। तो ये भात भीतर करता है। भात भीतर क्या होता है? भात भीतर जो होता है वह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। जो परिवार अशुद्ध हो जाते हैं उसको शुद्ध कौन करता है? ये करटाहा करता है। भात भीतर उस प्रक्रिया को कहा जाता है। ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव क्या कहलाता है? यह लिखापढ़ होता है। यह लिखापढ़ होता है। तंजापढ़ उसका जो होता है वह खजांची होता है, कैशियर। देवान होता है वह राजा का सहयोगी होता है। सयाना किस जाति का प्रधान होता है? कंवर जाति का, कंवर जनजाति का प्रधान को सयाना कहते हैं। किस जाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौड़िया कहा जाता है? तो यह
कोल जनजाति में जो है ना मुखिया को गौटिया कहा जाता है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि बिरहोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है। बिरहोर जनजाति का जो सबसे बड़ा सामाजिक ये होता है, उनका सामाजिक इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था जो होता है वह टांगा कहलाता है, लेकिन मुखिया क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है नाथा, है ना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नाथा। चट्टी पट्टी सतौरा किस जनजाति की विशेषता? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चट्टी यानी कि, चट्टी मतलब क्या होता है? चट्टी यानी कि 4 गांव, पट्टी यानी कि, चट्टी का मतलब 4, पट्टी का मतलब 5, सतौरा का मतलब 7, है ना। तो चट्टी पट्टी सतौरा किस जनजाति की विशेषता है? तो ये खरवार जनजाति की विशेषता है। किस जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? यह कोल जनजाति में पाई जाती है। विरजीय जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि विरजीय जनजाति के मुखिया का जो नाम है वह एक तरह की जनजाति भी है ना। इसका सही उत्तर है, आप बताइए क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? जी हाँ, इसका सही उत्तर है बैगा, है ना। झारखंड की बुनकर जनजाति कौन है? यह प्रश्न, इस प्रश्न को तो आना ही आना है। चीर बड़ाई बंजारा जनजाति है, बेदिया जनजाति है। अच्छा, माहली जो है इसे शिल्पी जनजाति कहा जाता है ना। ये लोग शिल्प में निपुण होते हैं, लेकिन बुनकर जनजाति हाथ से धागा बनाया, धागा से कपड़ा बना लिया, वो चीर बड़ाई की होते हैं। बंट किस जनजाति का पारिवारिक संगठन का नाम है? बिरहोर। कौन सी जनजाति स्वयं को वेद वनिष्ठ कहते हैं? तो ये है बेदिया। बेदिया जनजाति जो होती है वो स्वयं को वेद वनिष्ठ कहते हैं। किसे 12 हजारी के नाम से जाना जाता है? किस जनजाति को 12 हजारी के नाम से जाना जाता है? यह है चेरो जनजाति। यह है झारखंड की 32वीं जनजाति कौन है? यह है कोल जनजाति, जिसे मान्यता कब मिली है? 2003 में मान्यता मिली है ना। 2003 में मान्यता मिली है। में इसे मान्यता मिली है। झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है? देखिए आपका प्रश्न आ गया और इसका उत्तर होगा माहली जनजाति को शिल्पी जनजाति कहते हैं। किस नागवंशी राजा ने भौरों को अपनी राजधानी बनाई थी? किस नागवंशी राजा ने भौरों को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिंतामणि शाहदेव ने। हालांकि मुझे इसमें डाउट लग रहा है, आप जरा इस प्रश्न को देख लेंगे। और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएंगे चिंतामणि होगा या यह तो नहीं होगा, और भीमखंड भी नहीं होगा, या जगन्नाथ शाहदेव। चिंतामणि शाहदेव मुझे लग रहा है। निम्न में से कौन सी जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कहीं और दूसरी जगह नहीं पाई जाती, वो है मुंडा जनजाति। पाहन को कौन सी भूमि भूत प्रेत से रक्षा करने के लिए दी जाती है? पाहन को कौन सी भूमि जो है वह भूत प्रेत से रक्षा करने के लिए दी जाती है? बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं कि यह भूत खेता जो है ये भूत है और यहाँ भी भूत है, तो ये भूत खेता भूमि जो है वह पाहन को दी जाती है। मुंडा का युवा ग्रह क्या कहलाता है? यह आसान सा प्रश्न है। मुंडा का युवा ग्रह क्या कहलाता है? गीतियोड़ा कहलाता है ना, क्योंकि सरना जो होता है वह क्या होता है? सरना उनका धार्मिक स्थल होता है, और शासन जो होता है, अखड़ा जो होता है, वहां पे वो बैठते हैं, बात विचार करते हैं, तो उनका यह जो है गीतियोड़ा, यह सही उत्तर है। निम्न में से कौन पहड़ा पंचायत का हिस्सा नहीं है? पांडे, दियोरी,
घोड़ाइत और लाल। आप इसका उत्तर कीजिए कि यह निम्न में से जो है कौन इसका पहाड़ा पंचायत का हिस्सा कौन नहीं है? पांडे, लाल, घोड़ाइत या द्यूरी। इसका उत्तर जो है आप कमेंट करके बताएंगे। केवल अ और ब और स दोनों, अ और द दोनों। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? द्यूरी और घोड़ाइत, यह दोनों जो है उसका हिस्सा नहीं है, यानी कि ब और स दोनों, ये दोनों उसका हिस्सा नहीं है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, केवल अ और ब दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह यह होगा, ये चारों भाई थे, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, जिन्होंने संथाल विद्रोह किया था। फ्रेंड्स, ये सारे गेस्ट क्वेश्चन हैं। आई एम वेरी श्योर कि इनमें से जरूर 8 प्रश्न आएंगे, है ना। अब यह प्रश्न जो है आपने इस टॉपिक को पढ़ा, इसमें से कौन हिस्सा नहीं, ये प्रश्न पलट भी सकता है कि इनमें से कौन हिस्सा है। तो प्रश्न जो है इसी टॉपिक से आएंगे, जो टॉपिक्स मैंने इसमें दे दिया है। आप इस चैनल को लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।